और दक्ष ने जैसे ही इस देवताओं की सभा में प्रवेश किया तो सारे देवता जो है उठ करके खड़े हुए, इसको प्रणाम किया दक्ष को। लेकिन शंकर भगवान और भगवान विष्णु अपने जगह से नहीं उठे और ये बात इसे थोड़ा चुभ गई। सारा समाज भाई होता ही है, रोज जो व्यक्ति हमारे पाँव छूता है या दूर से प्रणाम भी करता है और किसी दिन आपके आगे से निकल जाए और आपको पूछे भी ना तो मन में क्या बीतती है। दक्ष सोच रहा है मेरा, चलो विष्णु को छोड़ो, लेकिन ये तो मेरा दामाद है, मेरी पुत्री का बोला ये पति है और ये तो मुझे प्रणाम करना छोड़ करके अपनी जगह पर बैठा हुआ। तो कहने लगा श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा सहाग्नया साधूनां ब्रुवतो वित्रम न ज्ञानां न च मत्सरा। हे देवताओं, हे मुनियों, हे संतों, एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। बोला क्या? बोला आप लोगों की सभा में एक निकृष्ट व्यक्ति बैठा हुआ है, एक पापी बैठा हुआ है। अब सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। बोला भाई सभी तो यहाँ देवता बैठे हैं, अच्छे अच्छे संत बैठे हैं, बड़े बड़े तपस्वी बैठे हैं, इसको निकृष्ट कहाँ से दिखाई दे रहा है? ये पापी कौन दिख रहा है इसको? एक दूसरे को देख रहे थे तो ये दक्ष कह पड़ा। बोला इधर उधर मत देखो, इस शंकर को देखो आगे। बोलो शंकर भगवान की जय। बोला वो पापी और कोई नहीं है, ये शंकर है। सब मेरे सम्मान में खड़े हुए पर मैं तो इसका ससुर हूँ, मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। और होता भी कैसे? कह रहे हैं कि अयम तो लोकपालाना यशो निरपत्रप। सभी लोकपाल दिक्पालों की सभा बैठी हुई है, इसमें ये हमारी यश को धूमिल करने वाला ये शंकर यहाँ पर बैठा है। और ऐसे व्यक्तियों को बोला कभी भी अपनी सभा में बुलाना नहीं चाहिए। इसके अंदर शिष्टाचार होना आ भी जाते हैं तो आते कहाँ से? कहीं शिष्टाचार की जगह में रहता, अच्छे लोगों के साथ में रहता ये शंकर, तो शायद इसके पास शिष्टाचार होता, पर ना तो इसका रहना अच्छा ना इसका पहनना अच्छा। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृतः। नित्य प्रेतों के साथ में रहने वाला भूत और प्रेत ही जिसके संगी है, तो बोला इसकी मति भी तो उन्हीं की तरह होगी। न जाने कैसी कैसी बातें ये दक्ष करने लगा। अटत्युन मत्तवन नगनो विप्त केवसो हसन रुदन। अचानक से हंस जाता है, अचानक से रोने लग जाता है। और बोला शरीर पर कपड़े कैसे पहने जाते हैं ये भी इसको पता नहीं है। इस सभा में बैठा हुआ है। अब शंकर भगवान के कपड़े क्या है भाई? कभी तो बाग पर लगा देते हैं और कभी तो बोला ये भी लगाने की फुर्सत नहीं रहती तो चिता की भस्म को ही अपने शरीर पर लपेट लेते हैं। चिता भस्माले को जैसे नाम है शंकर, जैसे नाम है भोला, वैसे ही स्वभाव में है भोला। ना किसी से लेना ना किसी से देना। शंकर भगवान जो भी दक्ष कह रहे हैं सब सुन रहे हैं, कोई असर नहीं। और ऐसा जो व्यक्ति होता है बोला संसार में जी भी वही सकता है। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ना तो घनिष्ठता ज्यादा किसी से होती है, ना बैर की भावना किसी से ज्यादा होती है। ऐसी भावना से जो जीता है बोला वही संसार में जी सकता है। शंकर भगवान सब सुनते रहे, कुछ नहीं बोला और यहाँ से कैलाश पर्वत पर चले गए। अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं कहा, सती से। अरे हम तुम में से कोई होते तो पहले जाकर के ये कहते तेरे बाप ने मुझे ऐसा कहा, बोलते कि नहीं? बोलो राधे राधे।
राधे राधे। लेकिन गुण इन कथाओं से सीखने को मिलते हैं कि धैर्य और शील क्या होता है जीवन में। ये भगवान के चरित्र यही तो सिखाते हैं। तो बोला शंकर भगवान वापस गए पर अपनी पत्नी से भी ये बात नहीं बताई कि तेरे पिता ने मेरे साथ क्या किया। कुछ समय बीतता चला गया, शंकर भगवान अपने ध्यान में लग गए। लेकिन एक दिन दक्ष ने पुनः दोबारा यज्ञ का आयोजन कराया। सारे दिग्पाल लोकपालों को आमंत्रण दिया, पर संदेश वाहक जो थे, जो चिट्ठी भेजने वाले थे, उनको कह दिया कि कान खोल करके सुन लेना। एक तो शंकर और शंकर के जितने भी मित्र हैं, बोलो उनको मत बुलाना यज्ञ में। और तो और उसके संसर्ग में उसके साथ में मेरी पुत्री भी है, तो बेशक पुत्री को भी आमंत्रण मत देना, कोई जरूरत नहीं है उनकी। तो बोला अन्य सभी को इसने निमंत्रण दिया, सभी लोग आ रहे हैं। अब देवताओं के विमान कैलाश पर्वत से ऊपर ऊपर उड़ते हुए आ रहे हैं और माँ भगवती पार्वती सबको देख रही है। मन में सोच रही है ये विमान जा कहाँ रहे हैं आप। पहले तो कैलाश पर्वत से इतने विमानों को उड़ते हुए जाते हुए नहीं देखा। लेकिन एक किसी देवता की नजर माँ भगवती पर पड़ी, सती पर, और अपने विमान को लेकर के कैलाश पर्वत पर उतरा। माता ने पूछा भैया तुम लोग कहाँ जा रहे हो, आज सुबह से ही देख रही हूँ जो है विमान की लड़ी ही नहीं टूटती, एक के बाद एक जा रहे हैं। बोला माता क्या सही में तुम्हें पता नहीं है क्या कुछ? बोला नहीं मुझे कुछ नहीं पता। अरे भाई बताओ, खुद तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है और तुम्हें पता नहीं इस बात का? बोला तुम्हें निमंत्रण नहीं आया। पर फिर माँ का हृदय है, कोमल है, क्या कह रही है माँ सती की पिताजी ने ऐसा मेरे साथ नहीं किया होगा। अब हम रहते भाई ऊंचे पहाड़ों में कैलाश पर्वत पर, भेजा भी होगा किसी को, वो बेचारा यहाँ तक पहुँच नहीं पाया। लेकिन मेरे पिता ऐसा करने वाले नहीं है, मैं हृदय से जानती हूँ। अरे इनको कुछ पता नहीं है कि मेरे पति के साथ पहले क्या हुआ था, पहले वाले कुछ भी भान नहीं है। लेकिन जैसे ही सुना, बोला तुम नहीं चल रही हो? मैंने बोला तुमने बता दिया तो क्यों नहीं जाऊंगी भाई, हमारे घर में यज्ञ हो रहा है तो मैं जाऊंगी जरूर। और ऐसा कह करके जब सारे विमान चले गए, तब माँ भगवती जो सती हैं भगवान शंकर के चरणों में बैठ गई और चरणों को दबाना प्रारंभ कर दिया। शंकर भगवान समझ गए। बोला देवी आज कुछ चाहती हो आप इससे? बोला ना ना आपकी सेवा कर रही हूँ और पति की सेवा तो स्त्री को करनी ही चाहिए। बोला अच्छा ऐसी बात है तो फिर करो, फिर मैं ध्यान में बैठ जाऊं। अच्छा अच्छा रुको रुको रुको। जैसे शंकर भगवान वापस आके बंद करने लगे तो माँ भगवती सती ने रोक दिया। बोला अब क्या हो गया? बोला एक बात कहनी थी। तो बोला मैं तो पहले ही कह रहा था कि कुछ चाहिए। बोला चाहिए तो कुछ नहीं, पर एक बात पूछनी। बोला क्या? कि मुझे अपने पिताजी के घर में जाना है। बोला असमय अकारण क्यों? तो चिट्ठी पत्री वहां से आई है, तुम्हारे लिए बुलावा आया। बोला सही बात कहूँ, सच्ची बात कहूँ तो बुलावा तो नहीं आया, पर पिताजी ने भेजा जरूर होगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। शंकर भगवान ने कहा कि यदि चिट्ठी यहाँ नहीं पहुंची है तो तुम्हें जाना भी नहीं चाहिए। बोला देखो, और ये संसार में सीख भी लेने वाली बात है, पत्नी को अपने पिता के घर में भी पति की आज्ञा के बिना नहीं जाना चाहिए। बोलो दुर्गे मैया की जय। अब जब साक्षात सती तो स्वयं माँ का स्वरूप है, जब उनके साथ ये हो सकता है तो हमारे साथ क्या हो सकता है? तो बोला कभी भी अपने पति की आज्ञा के अनुसार ही चलना चाहिए, आज्ञा के विरुद्ध नहीं। ये शिक्षा इस कथा से हमें मिल गई है। शंकर भगवान ने अभी भी कोई बात माता को नहीं बताई कि पूर्व में क्या हुआ, लेकिन माँ भगवती जिद करने लगी।
बोला मुझे तो जाना ही जाना है, मेरे तो पिता हैं, यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ करा रहे हैं। लेकिन शंकर भगवान ने कहा भैया देख, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, मैंने जो कहना था कह दिया, अब तुम्हें जाना है अपनी स्वेच्छा से तो जाओ। और भगवान आंखें बंद करके बैठ गए और माँ भगवती जो सती हैं थोड़ी दूर तक जाती हैं और फिर वापस आ जाती है। एक तरफ मन में डर भी है कि पति की आज्ञा का उल्लंघन करके जा रही हूँ, इस सीमा को पार करके जा रही हूँ, मेरे साथ कुछ अनिष्ट न हो जाए, ये बात का पहले से ही अंदर अंतरात्मा कह रही है। तो बोला मेरे साथ कुछ गलत ना हो। फिर वापस आती है भगवान शंकर के पास, बोला इस बार मैं सच्ची चली जाऊंगी, फिर वापस नहीं आऊंगी। फिर थोड़ी दूर तक जाते हैं, शंकर भगवान हल्के से आंखें खोल के देखते हैं सच में जा रही है कि नहीं। बोलो राधे 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 राधे। और जब फिर वापस आते हुए देखते हैं, फिर से आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। शंकर भगवान ने समझाया, हे माँ, हे देवी, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, विश्व की जननी हो, तुम्हें समझ के काम करना चाहिए। जहां पर तुम्हारे आने से कोई प्रसन्न चित्त न हो, ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए कभी भी। बोलो तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे भाई मेरे पिता हैं, मुझे आग करके देख, मुझे आता देख करके क्या प्रसन्न चित्त नहीं होंगे, दुखी होंगे? तब भगवान ने अब जा करके वो पोल खोल दी। बोला मैं गया था पिछले यज्ञ में और ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हुई, पर माताओं की हट। बोला नहीं, अरे हुई होगी नोक झोंक थोड़ी बहुत तुम्हारे साथ, पर क्या हो गया, बड़े हैं तुमसे, और ससुर तो पिता के तुल्य होता है, दो चार बातें कही भी दी तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है भाई। भगवान शंकर समझा रहे हैं, सती मैं तेरे स्वभाव को अच्छे से जानता हूँ। क्या करता हूँ कि बोला तेरे स्वभाव को मैं अच्छे से जानता हूँ। जो बातें दक्ष ने यज्ञ में मेरे लिए कही हैं वो सुनने योग्य बातें नहीं थी, और हर कोई व्यक्ति उनको नहीं सुन सकता। अरे मैंने तो सुन लिया, पर बोला तू इसे श्रवण नहीं कर पाएगी, इसलिए रुक जा। आवत ही हर से नहीं, नयनन नहीं स्नेह, तुलसी कहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। बिना बुलाए ऐसी जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ पर आपको प्रेम करने वाला कोई नहीं है। चाहे बोला वहाँ पर कंचन बरसे में, चाहे सोने की ही वृष्टि, सोने की ही बरसात हो रही हो। बोलो राधे 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 राधे। लेकिन माँ भगवती मानी नहीं, भगवान की इच्छा के विरुद्ध पिता के यज्ञ में गई हैं। और जब यज्ञ में प्रवेश किया, और गई क्यों है ये कह रही हैं, माताएं सोचती भी हैं। कितनी बहनें हैं? बोला 16 बहनें हैं। तो ये भगवान से कह रही हैं कि हम 16 बहनें हैं, कभी मिलना भी एक साथ नहीं हुआ। कि तस्मिन् भगिन्यो मम भ्रातृभिः स्वगैः ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्दृक्षवः। आज मेरी 16 की 16 बहनें एक साथ मिलेंगी। अरे भाई कभी कोई मिलती है, कभी कोई मिलती है, पर एक साथ तो सभी नहीं मिलती। और इस समय तो बड़ा यज्ञ है, सभी आ रखी होंगी। बोला सबके साथ एक साथ मिलना हो जाएगा। और ये बात कही और माँ भगवती वहां से चली हैं। यज्ञ में जब प्रवेश किया, यज्ञ में जैसे ही प्रवेश किया तो वहां पर जो भी लोग बैठे थे, दक्ष ने सबको क्या समझा रखा था, शिव या शिव से संबंध रखने वाला कोई भी आए तो उससे कोई वार्तालाप मत करना, और जो वार्तालाप करेगा बोला उसको उठा करके मैं बाहर कर दूंगा यज्ञ से। ये दक्ष ने पहले समझा। अब जैसे ही माँ भगवती सती वहां पर यज्ञ कुंड में पहुंची, यज्ञशाला में पहुंची, तो बोला सभी ने अपनी दृष्टि को टेढ़ा कर दिया। तथारिभिर्ना व्यतते शिली मुखै सेतेर्दितांगो हृदये न दूयता स्वानां यथा वक्रधियां दुरुक्ति
दिवानि संतप्यति मर्मता